सन 1903 की ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, ये है राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने इंसानी इतिहास में सबसे पहली बार एरोप्लेन से हवाई उड़ान भरी थी। और उस दिन के बाद से एयरप्लेन्स इंसान द्वारा बनाई गई इन चीज़ों में शामिल हो गई, जिसने इंसानों के जीने का तरीका ही बदल दिया हो। क्योंकि पहले जब हमें किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने में 1 से 2 महीने का वक्त लगता था, वहीं आज ये सफ़र कुछ ही घंटों तक सीमित हो गया है। साथ ही समय के साथ साथ हवाई जहाज न सिर्फ दूर की यात्रा के लिए बल्कि नज़दीक यात्रा के लिए भी काम आने लगा है। और आज लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा एयरप्लेन्स रोजाना उड़ान भरते हैं। और मेरे ख्याल से आप में से बहुतों ने कभी न कभी एयरप्लेन में सफ़र किया ही होगा। और अगर नहीं भी किया हो तो आपने ये बात तो ज़रूर सोची होगी कि जब एयरप्लेन्स आसमान में इतना ऊपर ही उड़ता है तो वो अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाते, और अगर वो गलती से भी अंतरिक्ष में चला गया तो उस केस में क्या होगा। तो आज की इस एपिसोड में हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल अबाउट अमेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। तो एरोप्लेन्स स्पेस में क्यों नहीं जाते, इसका आंसर जानने से पहले हमें समझना होगा कि एरोप्लेन्स उड़ते कैसे हैं। एयरप्लेन्स के उड़ने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले तो 2 इसके लंबे चौड़े विंग्स, जो एयर मीडियम मिलने के बाद उसे हवा में लिफ्ट कराने में मदद करती है, और दूसरा उसका भारी भरकम इंजन, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से प्लेन को आगे की ओर मूव करने में मदद करता है। साथ ही अधिकतर प्लेन्स में जेट प्रोपल्सन इंजन लगा होता है, जिससे ये प्लेन बड़ी आसानी से 45,000 फीट से लेकर 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। पर अब ये सवाल उठता है कि क्या प्लेन इससे ऊपर नहीं उड़ सकता। तो वेल, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम एयरप्लेन्स में जेट प्रोपल्सन इंजन लगा होता है, जिससे वो ऑक्सीजन की मदद से 45,000 से लेकर 51,000 फीट की ऊंचाई में उड़ सकता है। पर जब प्लेन इस इंजन के साथ ऊपर की ओर उड़ जाता है, तब एटमॉस्फेयर धीरे धीरे पतला या थीन होने लगता है। और पतला एटमॉस्फेयर का मतलब है लेस एयर डेंसिटी, यानी कि लेस एयर पार्टिकल, और बेहद ही कम ऑक्सीजन, जिससे जब प्लेन ऊपर की ओर लिफ्ट होता है तब उसे ज़्यादा फ्यूल लगता है। और जब एक बार एयरप्लेन ऊपर की ओर जाता है तो उसकी चुनौती और भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में प्लेन्स इंजन को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता और प्लेन क्रैश हो जाता। अगर हम जेट प्रोपल्सन इंजन की जगह कोई और एडवांस इंजन यूज़ करते हैं तो प्लेन बड़े आसानी से लिफ्ट भी हो जाएगा और बिना किसी दिक्कत के साथ उड़ भी पाएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी स्पेस की नहीं बल्कि 51,000 फीट से लेकर 65,000 फीट की बात कर रहे हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि हम एयरप्लेन्स में इतने एडवांस इंजन का यूज़ करके आकाश में ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं उड़ते। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेन को ज़्यादा ऊपर उड़ने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगता है, और ज़्यादा फ्यूल मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस, और जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो उसका बर्डन कस्टमर्स और कंपनी दोनों के ऊपर भी पड़ेगा। और कमर्शियल कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा, और ये सबसे बड़ा ही कमर्शियल रीज़न है कि प्लेन ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इमरजेंसी लैंडिंग। इन केस कभी किसी प्लेन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें उसके फ्यूल सिस्टम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही घट जाए, तब प्लेन को कुछ सेकंड्स के अंदर ही लैंड कराना होता है। और अगर प्लेन 51,000 के ऊपर रहेगा तब उस केस में प्लेन को लैंड कराने में ज़्यादा समय लगेगा, जिससे प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है एयरप्लेन्स का वेट। एरोप्लेन पहले से ज़्यादा हैवी होता है, जिससे उनके बेस में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। और अगर हम प्लेन को 51,000 फीट के ऊपर उड़ाते हैं तो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेस में प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, और इससे प्लेन टूट भी सकता है, जिसके चलते उनको इस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये सारे रीजंस इसलिए वैलिड होते हैं, जिसमें कंपनी के पास ऑप्शन होने के बावजूद क्यों वो प्लेन को 51,000 फीट से ऊपर फ्लाई नहीं करवाता। अब चलिए बात करते हैं 65,000 फीट से लेकर स्पेस तक, यानी कि 3,28,083 फीट तक की। तो अगर कोई प्लेन इस ऊंचाई में उड़ने की कोशिश भी करता है तो वो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक हम एयरप्लेन्स के ऐसे इंजन नहीं बना सके जो प्लेन को इतने ऊपर तक सेफली कैरी कर सकता हो। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो प्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आप नीचे आएगा।
जिस वजह से कोई भी कमर्शियल प्लेन कंपनी इस टाइप का प्लेन डिज़ाइन नहीं करती। और नासा इन सब कंपनियों से बहुत अलग है, क्योंकि नासा प्रॉफिट से ज़्यादा इन्वेंशन और डिस्कवरी को प्रायोरिटी देता है। जिस वजह से नासा ने एक ऐसे एयरप्लेन को ऑलरेडी बनाया है जिस पर 29 किलोमीटर यानी कि 95,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।